जय श्री कृष्ण। आज हम आपको भगवान के सामने रोने से क्या होता है, इसके बारे में हमारे शास्त्र में क्या लिखा है, विस्तार से जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान के सामने वही व्यक्ति रोता है जिसको भगवान पर पूरा भरोसा होता है। उसके साथ अच्छा होता है तब भी वह रोता है, खुशी के आंसू जिसे कहते हैं। और यदि वह बहुत दुखी होता है तब भी वह रोता है। वह हर स्थिति में भगवान को याद करता है। वह व्यक्ति जानता है कि भगवान देर कर सकते हैं, पर एक दिन ज़रूर उसकी इच्छा पूरी करेंगे। जो व्यक्ति भगवान के सामने रोता है, उसका भाग्य बदल जाता है। उस पर भगवान की कृपा होने लगती है। उस व्यक्ति के साथ चाहे कुछ अच्छा ना भी हो, तो भी वो भगवान की पूरी भक्ति करता है और भरोसा लगता है। भगवान ही उसका सहायता करेंगे। वह हर दुख में भगवान को याद करता है और सुख में भी भगवान को नहीं भूलता। उस व्यक्ति का मन पवित्र होने लगता है और उसके अंदर अध्यात्म का विकास होने लगता है और उसका मन भगवान की भक्ति में लगने लगता है। हमारे मन की हर एक बात भगवान ज़रूर जानते हैं। वे अंतर्यामी हैं, उनके कुछ नहीं छिपता है। जब किसी व्यक्ति को भगवान के पास जाते ही रोना आता है, भगवान के सामने रोना चाहिए। यह सनातन धर्म को मानने वाले प्रत्येक व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति होता है। हर व्यक्ति चाहता है कि वह जीवन अवस्था में सारे सुख भोगे और मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। और भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना प्रारंभ कर देता है। वह चाहता है कि उसे दुनिया की सारी खुशियां मिल जाएं। पर हर व्यक्ति को इस बात पर गौर करना चाहिए कि भगवान का यह फर्ज होता है कि अपने भक्त का पेट भर जाए। उनका यह फ़र्ज़ नहीं है कि वे आपकी हर इच्छा पूरी करें। आपको यदि अपनी ढेर सारी इच्छाओं को पूरा करना है तो उसके अनुसार मेहनत भी करनी पड़ेगी। भगवान ने भी इस धरती पर जन्म लिया और अनेक संघर्ष किए, इसलिए कि सभी व्यक्ति को किस तरह जीवन जीना है। मृत्युलोक पृथ्वी को इसलिए कहा गया है कि व्यक्ति यहाँ पर अलग अलग योनियों में जन्म लाख योनियाँ होती हैं, जिसमें से मनुष्य का जन्म बहुत मुश्किलों के बाद बहुत सी योनियों में भटकने के बाद मिलता है। खाना पीना, बच्चे पैदा करना तो जानवर भी करते हैं, पर मनुष्य का जन्म बहुत से महत्वपूर्ण उद्देश्यों के लिए होता है। इस धरती पर हम मौज मस्ती के लिए नहीं पैदा हुए हैं। इस धरती पर व्यक्ति अपने अच्छे बुरे कर्मों के फल भोगने के लिए जन्म लेता है। और जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है और नेकी और भलाई का काम करता है और भगवान की भक्ति सच्चे मन से करता है, तो उसे भगवान की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति दूसरों को कोई हानि नहीं पहुंचाता, अपनी मेहनत से कमाई धन से अपना पूरा परिवार को पालता है और इंसान से लेकर किसी भी जीव को हानि नहीं पहुंचाता, उस व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति होती है। आपके जीवन में कितनी भी बड़ी परेशानी आए, आप उसे भगवान को बताएं और सच्ची प्रार्थना करें तो आपको चमत्कारी फायदे होंगे। आप यदि किसी मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाते हैं और उस मंदिर में जाते ही आपकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं, आप चाह कर भी अपने आंसू को रोक नहीं पाते हैं और आपकी जो इच्छा है वो आप भगवान को नहीं बोल पाते हैं। आपके जीवन में जो भी दुख है वो याद करके रोने लगते हैं। आप अपने मन की बात नहीं बोल पाते हैं, पर भगवान तो अंतर्यामी होते हैं। वो तो अपने भक्तों का सारा दुख जानते हैं। वे आपके कुछ नहीं बोलने पर भी सब समझ जाते हैं। आपके इष्ट देव के मंदिर में जाते हैं तो आपको यह संकेत मिलता है कि अब भगवान ही हैं। उनकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सक पाता है। मंदिर में स्थापित भगवान की मूर्ति बहुत ही चमत्कारी होती है। मंदिर में जो संकट के समय जब भक्त किसी मंदिर में जाता है तो उसके अंदर की नकारात्मक शक्तियाँ बाहर होने लगती है और भगवान से जब वह प्रार्थना करता है तो उसकी सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और भगवान अपने भक्त की पुकार जल्दी से सुन लेते हैं। हजारों लोग मंदिर में भगवान के सामने अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए आते हैं और दुखी व्यक्ति जब नियमित रूप से या फिर सप्ताह में एक बार यदि मंदिर में उसके आसपास हो जाता है तो उसका भाग्य उसके साथ देने लगता है और उसे सफल होने से कोई नहीं रोक पाता है। उसे मान, सम्मान और इज्जत प्राप्ति होती है और सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति सच्चे दिल से भगवान से प्रार्थना करता है तो भगवान उसकी इच्छा ज़रूर पूरी करते हैं। वह किसी भी रूप में आकर उसकी सहायता करते हैं।
कभी कभी ऐसा होता है कि आप जब बहुत दुखी होते हैं तो आप मन्नतें मान लेते हैं और आपकी इच्छा पूरी होने पर आप मन्नतों को पूरा नहीं कर पाते हैं, जो कि सही बात नहीं है। आपको अपनी मन्नत पूरी करनी चाहिए और यदि आप मन्नत पूरी नहीं कर सकते हैं तो घर से ही भगवान की भक्ति करें। आप पर भगवान तभी अपनी कृपा बरसाएंगे जब आपका मन निर्मल होने लगेगा, क्योंकि भगवान नहीं चाहते हैं कि उनका भक्त गलत रास्ते पर जाए। पहले वे आपकी परीक्षा लेते हैं कि यदि मैं अपने भक्त की इच्छा को पूरा नहीं करूँगा तो क्या ये फिर मुझसे प्रार्थना करना छोड़ देगा। यदि आप बीच में ही हार मान लेंगे तो भगवान समझ जाते हैं कि ये भक्त इच्छा पूरी होने पर मुझे भूल जाएगा, इसलिए प्रभु की प्रार्थना स्वयं करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।